नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। किन्नी टाइम्स व परिवार की तरफ से जानकी माता सीता जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीता माता का जन्म, जानिए जानकी जयंती से जुड़ी ये खास बातें। प्रेषित सुनीता तंवर, किन्नी टाइम्स। हर साल सीता जयंती या जानकी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। सुहागिनों के लिए ये दिन बहुत खास माना जाता है। वो इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि सीता अष्टमी का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और जीवन में आने वाली परेशानी दूर हो जाती है। खास बातें। जानकी जयंती को सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन मिथिला में धरती से प्रकट हुई थी माता सीता। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं व्रत। नई दिल्ली, किन्नी टाइम्स। माना जाता है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सीता प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल जानकी जयंती 24 फरवरी को है। हर साल सीता अष्टमी या जानकी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। माता सीता और प्रभु श्री राम जी को आदर्श पति पत्नी के रूप में माना जाता है, इसीलिए ये दिन सुहागिन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि सीता अष्टमी का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, जीवन में आने वाली परेशानी दूर हो जाती है। सुहागिनों के लिए ये दिन बहुत खास माना जाता है। वो इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की गोद में सीता आई। अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम से सीता का विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्होंने पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास भी भोगा। इतना ही नहीं, इस वनवास के दौरान उनका लंका के राजा रावण ने अपहरण किया। वनवास के बाद भी वो हमेशा के लिए अयोध्या वापस नहीं जा सकी। अपने पुत्रों के साथ उन्हें आश्रम में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा और आखिर में उन्हें अपने सम्मान की रक्षा के लिए धरती में ही समाना पड़ा। कैसे हुआ माता सीता का जन्म? रामायण के अनुसार एक समय की बात है जब मिथिला के राजा जनक यज्ञ के लिए खेत को जोत रहे थे। उसी समय एक क्यारी में दरार पड़ गई और उसमें से एक नन्ही बच्ची प्रकट हुई। उस समय राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कन्या को गोद में ले लिया। आपको बता दे, हल को मैथिली भाषा में सीता कहा जाता है और ये कन्या हल चलाते हुए ही मिली, इसलिए इनका नाम सीता रखा गया। कैसे मनाई जाती है जानकी जयंती? जानकी जयंती को सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से माता सीता का पूजन और व्रत किया जाता है। पूजा की शुरुआत भगवान गौरी, गणेश और अंबिका जी से होती है। पूजन के समय माता सीता को पीले फूल, कपड़े और सुहागिन का श्रृंगार अर्पित किया जाता है। बाद में 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाता है। मान्यता है कि ये पूजा खासकर विवाहित महिलाओं के लिए लाभकारी होती है। इससे वैवाहिक जीवन की समस्याएं ठीक दूर हो जाती हैं। पूजा के समय करें इन मंत्रों का जाप। श्री जानकी रामाभ्यां नमः, जय श्री सीताराम, श्री सीताय नमः। जानकी जयंती के कई नाम। वो मिथिला की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम मैथिली भी पड़ा। जय श्री राम, जय सीता माता। सुनीता तंवर। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।